हेलो बडीज। तो आज हम सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। और भी कई मेथड है जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फॉर्मूला मेथड। बट इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन मेथड सीखने वाले हैं। फैक्टराइजेशन मेथड का मेन एम क्या है? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व किया जाता है, जिससे हमें x की वैल्यूज मिलती है। तो वो सॉल्व करने से पहले मुझे कुछ कॉमन फैक्टर्स निकालना आपको सिखाना है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। 4x + 18 मुझे दिया है, तो मैं देख सकती हूँ 4 कौन से टेबल में जाता है। एक तो 4 1 जाएगा, 4 × 1। बट 4 के टेबल में 18 जा रहा है क्या? तो नहीं, तो 4 उसका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। और 4 किसके टेबल में जाता है? 2 2 जा। सो मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 = 4 प्लस 18 कितने से जाता है? 2 × 9। तो ये दोनों भी फैक्टर्स, ये दोनों भी नंबर्स 2 के टेबल्स में जा रहे हैं। तो मेरा कॉमन फैक्टर मुझे क्या मिल गया? 2। तो मैं इस 2 को बाहर निकाल दूंगी और सिंपली x की वैल्यू इधर वैसे का वैसे रख दूंगी। कितने से आता है? 2 2 = 4 प्लस 2 बचा क्या? 9। 2 9 = 18। तो ये मेरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इधर मुझे दिख रहा है 23x + 23। अब मैं 23 कौन से टेबल में जाता है? इट्स अ प्राइम नंबर, तो वो 23 के ही टेबल में जाने वाला है। तो इन शॉर्ट ये क्या है? 23 1 जा और ये भी 23 1 जा। तो कॉमन फैक्टर हमें यहाँ पर कौन मिला? 23। तो मैं 23 को बाहर निकाल दूंगी, तो बचेगा क्या अंदर? 1x, या तो उसको हम x भी लिख सकते हैं, प्लस अभी इधर क्या बचा है? 1। सो मैं लिख दूंगी 1। तो ब्रैकेट सॉल्व करके मुझे यही आंसर मिलने वाला है। सिमिलरली आते हैं इधर आया है 4x - 16। अब 4 और 16 2 के भी टेबल में जाते हैं और 4 के भी, बट ज्यादा इजी 4 रहेगा, क्योंकि हमारा देखो अगर हमने 2 से सॉल्व किया तो 2 2 जा 4 और माइनस साइन वैसे, और 2 कितने सा? 2 8 जा 16। तो मेरा कॉमन फैक्टर क्या बच गया? 2 इन ब्रैकेट 2x, ये जो 2 इधर वाला है ये, -8, क्योंकि हमने कॉमन 2 को बाहर निकाल दिया है। अभी फिर से इधर कॉमन बच रहा है। 2 के टेबल में जाएगा 2 × 1, 2 1 = 2, और ये 2 × 4। तो कॉमन कौन है यहाँ पर? 2। तो मैं फिर से 2 को बाहर निकाल दूंगी। ये ऑलरेडी एक 2 था वो, और एक 2 इधर का बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? 1x - 4। सो आपका आंसर क्या बचा? 4 इन ब्रैकेट x - 4। यही अगर मैंने डायरेक्ट 4 कॉमन मल्टीपल लिया होता तो क्या होता था? 4 × 1 = 4 और 4 × 4 = 16। तो मेरा कॉमन फैक्टर क्या बन गया? 4। इधर 1 है तो मैं डायरेक्टली x लिख सकती हूँ, और माइनस साइन वैसे की वैसे ही, और ये क्या है यहाँ पर? 4। तो मेरा डायरेक्ट आंसर भी आ गया। इधर आप ये कर सकते हैं और ये, बट ज्यादा तो फाइंड आउट करो वो कॉमन नंबर जो दोनों के टेबल में जाए। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर भी अगर 4 कॉमन है, दैट इज 4 1 जा, तो यहाँ पर 4 कॉमन होगा नहीं, क्योंकि ये 18 है, तो मुझे 2 से ही करना पड़ेगा। सो 2 1 जा is 2 2 जा is 4 माइनस 2 × 9। अब यहाँ पर माइनस और माइनस साइन है, तो पहले मैं ब्रैकेट के अंदर माइनस माइनस साइन लिख दूंगी, फिर ये 2 को कॉमन बाहर निकाल दूंगी, और यहाँ पर बचा क्या? 2x माइनस ये 9। तो आपका आंसर है 2 इन ब्रैकेट -2x - 9। तो ये ब्रैकेट को आपको ऐसे सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखते हैं अगर कॉमन फैक्टर में x² आए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं इधर 6 और 18 किसके कॉमन मल्टीपल्स है? 3 के। सो 3 × 2 = 6 एंड 3 × 6 = 18। सो मेरा कॉमन फैक्टर बाहर क्या आया? 3। अब मैं देख रही हूँ x × x क्या होता है? x², और इधर ऑलरेडी एक x अवेलेबल है, तो मेरा ये x और ये x कॉमन हो गया, तो मैं x को भी बाहर ले लूंगी, तो अंदर क्या बच जाएगा? ये 2, ये x और ये 6 + 6। तो एक बार ब्रैकेट सॉल्व करके देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। 3x × 2x, दैट इज 3 × 2 gives you 6, और x × x x²। वैसे ही 3 × 6 gives you 18, और x हमें मिल जाएगा 18x। अब देखते हैं यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ तो 10x² - 25 है, और यहाँ पर कॉमन है 5। 5 कितने जा? 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। सो कॉमन मेरा जो है वो है 5।
और मैं x को बाहर नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि मेरा x सिर्फ इधर है, इधर मुझे x नहीं मिला है। तो मैं क्या करूंगी, मैं अंदर 2 को वैसे ही रख दूंगी और x स्क्वायर को भी वैसे रख दूंगी। क्यों? क्योंकि ये नंबर के पास x नहीं है। सो 2x स्क्वायर माइनस 5 इज योर आंसर। एक बार चेक करते हैं, 5 इंटू 2, 5 2 इज 10, x स्क्वायर 5 5 इज 20। फर्स्ट सम जो कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए बी और सी मेरे कोएफिशिएंट्स हैं। तो इस सम में मेरा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 और x का है 10 एंड c मेरा 24 है। ओके, सो पहली स्टेप हमें क्या करनी है कि इस c के मदद से हमें इसको स्प्लिट करना है। तो देखते हैं कैसे। मैंने 24 को लिख दिया और अब साइंस पे ध्यान देना है। साइंस पे ध्यान, कीपर चेक ऑन साइन का मतलब क्या है, इधर साइन क्या है, प्लस प्लस। तो आपको ये रिमेंबर करना है, प्लस प्लस इज नथिंग बट प्लस प्लस ही। तो हम इधर क्या लिख देंगे, प्लस और प्लस। तो 24 के टेबल 24 किस में जाता है, तो अगर मैं देखूँ तो 2 इंटू 12 इज 24। अगर मैंने 2 और 12 यहाँ पे लिख दिया तो प्लस प्लस मतलब प्लस हो जाता है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 2 + 12 14। तो यहाँ पर मेरा 14 है क्या, नहीं। तो मैं 2 और 12 नहीं यूज कर सकती। तो और कौन से मल्टीपल है, 24 किसका मल्टीपल है। अगर मैं देखूँ तो 4 इंटू 6, सो 4 6 इज 24 और 4 + 6 मुझे क्या आंसर आ रहा है, 10। तो मैं इस 10x के बदले क्या लिख दूंगी, 4x और 6x। सो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x प्लस 24। अब इन दोनों में कॉमन कौन है, x इन ब्रैकेट x प्लस 4। एक बार चेक करेंगे कि ऊपर सेम आ रहा है कि नहीं। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 इज 4x। तो दिस इज राइट। अभी सिंपली अगर यहाँ पर x4 है ना, तो यहाँ पर x प्लस 4 ही आने वाला है। आप कुछ भी कर लो, अगर यहाँ पर x प्लस 3 होता, x प्लस 2 होता, 2x प्लस 3 होता, तो यहाँ पर भी वही आता जो यहाँ पर आया है। तो सिंपली आपको इधर लिख देना और कॉमन ढूंढना है। तो अगर मैंने देखा इधर x प्लस 4 है, तो इधर क्या चाहिए, जो ये 6 हो जाए इंटू 6। तो मैं सिंपली 6 लिख दूंगी। तो 6 इंटू एक्स इज 6x और 6 इंटू 4 इज 24। तो x प्लस 4 और x प्लस 6, मुझे मेरी x की वैल्यू मिल गई। x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 4 उधर चला जाएगा तो मेरा x क्या हो जाएगा, -4। और मेरा ये 6 उधर चला जाएगा तो मेरा x हो जाएगा -6। अब देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम है 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे पिछले सम में मुझे x के जो कोएफिशिएंट था वो सिर्फ 1 था। अब मुझे यहाँ पर 3 आ गया है। जब कोई x स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट हो तो उसके साथ हमें कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। सिंपली ये जो 8 है और ये जो 3 है, इन लोग को मल्टीप्लाई करना है। सो 3 इंटू 8 इज नथिंग बट 24। अब इस 24 के फैक्टर्स हमें निकालने हैं। सो 24 के फैक्टर्स साइंस चेक करेंगे। माइनस प्लस साइन क्या हो जाता है, माइनस प्लस माइनस माइनस बन जाता है। तो हमें ऐसा कुछ चाहिए जिसका माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जो प्लस करके हमें आंसर 24 दे। तो ऐसा क्या है, एक 3 इंटू 8 होगा, बट 3 इंटू 8 अगर हम लेंगे तो 8 9 10 11, हमारा आंसर तो 11 आ रहा है, -11। सो ये हमारे फैक्टर्स हो नहीं सकते। तो और क्या है जो 24 ला सकता है, दैट इज 2 12 24। तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, -24। तो इस 14x को मैं लिख सकती हूँ -2x -12x और ये +8। ओके, सो अब मैं इसको स्प्लिट करूंगी। इसमें तो मुझे कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है सिवाय x के। तो चुपचाप x को बाहर निकाल दूंगी और फिर 3 अंदर हो जाएगा, 3x, दैट इज x इंटू 3x गिव्स यू 3x स्क्वायर -2, क्योंकि x इंटू 2 2x। तो हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है। अगर इधर 3x -2 लिखा तो चुपचाप मैं इधर भी क्या लिख दूंगी, 3x -2। तो -4 हमारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि -4 इंटू 3 इज -12 और -4 इंटू -2 गिव्स यू +8। तो मेरा ये ब्रैकेट सेम है। तो 3x -2 इज माई फर्स्ट ब्रैकेट और मेरा सेकेंड ब्रैकेट क्या है, x -4। तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3x -2 इक्वल्स टू 0 और x -4 इक्वल्स टू 0। सो 3x इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा तो +2 हो जाएगा और ये 4 इस साइड आ जाएगा तो +4। सो x इज 2 इंटू हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा।
और यहाँ x इज 4. सो यू गेट योर वैल्यू ऑफ x. नेक्स्ट सम है, अगर अपॉन में आए तो क्या करना है, तो पहले हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो अपॉन में डिनोमिनेटर को हमें हटा देना है. तो मल्टीप्लाइंग गिवन इक्वेशन, अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाइंग गिवन इक्वेशन बाय 2. सो इंटू 2 और ये इंटू 2 हो जाएगा. तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6x प्लस 4 2 ज़ा 8. तो अगर मैंने देखा तो यहाँ पर कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर 1 है, तो सिंपली मैं 8 को लिख दूंगी यहाँ पर और 8 को स्प्लिट करूंगी. अभी साइंस चेक करना है, माइनस प्लस है, सो माइनस प्लस इज नथिंग बट माइनस माइनस. सो ऐसा क्या आएगा कि मुझे प्लस करके -6 मिले. सो 4 2 ज़ा 8 होता है और -4 -2 गिव्स मी 6. सो मेरा आंसर क्या है, तो मैं 6 को कैसे स्प्लिट करूंगी, -4x -2x प्लस 8. अब बारी है कॉमन फैक्टर्स निकालने की. सो यहाँ पर कॉमन कौन दिख रहा है, x -4 ब्रैकेट के अंदर रह गया. x -4 इधर आने वाला है तो इधर भी वही आने वाला है, x -4. तो बाहर क्या आएगा, माइनस की साइन वैसे की वैसे ही, और 2 इंटू एक्स -2x -2 इंटू -4 गिव्स यू +8. तो आपका आंसर है x -4 और x -2. देयरफॉर योर x इज, उस साइड चला जाएगा तो x इज 4 और ये उस साइड चला जाएगा -2 तो वो बन जाएगा +2. सो या x इज 2. अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म जिसमें हमें c की वैल्यू दी नहीं होगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे. 16x² - 24x हमें इतना ही सम दिया है, तो कैसे सॉल्व करना है, हमें कॉमन मल्टीपल ढूंढना है दोनों में. सो दोनों में कॉमन कौन है, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24. सो 8 इज योर कॉमन मल्टीपल. और कौन है, x. दोनों के पास क्या है, x. तो इनमें कॉमन x भी है. तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, 8 कितने ज़ा 16, 2 ज़ा. सो 2x, 8x इंटू 2x गिव्स यू 16x² माइनस 8 3 ज़ा 24. x लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर x² नहीं है. सो 8x इंटू 3 इज 24x. सो सिंपली हमें हमारे दो ब्रैकेट्स मिल गए हैं, 2x माइनस 3. तो अब हम क्या करेंगे, 8x इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो x इज 0 अपॉन 8 एंड 2x इज इक्वल्स टू, ये -3 उधर जाके +3 हो जाएगा. सो x इज 0 और x इज 3 अपॉन 2. अभी तक हमने जो भी सम सॉल्व किए उसमें हमें मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करना था, पर अगर क्वेश्चन को मिडिल टर्म ही ना हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे. तो 64m² - 625 हमें दिया है और हमें यहाँ पर x या कि m की वैल्यू ही नहीं दी है कोएफिशिएंट वाली, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इस फॉर्मूले के साथ सॉल्व करेंगे. दैट इज a² - b² इज इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस b. सो ये है 64m² और ये है 625. तो ये 64 किसका स्क्वायर होता है, तो वो होता है 8 का स्क्वायर. तो मेरा a क्या है, मेरा 8 है, दैट इज 8m. और मेरा जो b है 2625 किसका स्क्वायर रहता है, 25 का. सो मेरा b क्या है, 25. सो सिंपली मैं इसको इस फॉर्मूले में इनपुट करूंगी, दैट इज 8m² और ये क्या है, 25². ओके. सो इसको आगे जाके ये कैसे स्प्लिट होने वाला है, 8m प्लस 5 25 और 8m माइनस 25. तो हमें हमारे दो ब्रैकेट्स मिल गए हैं. सो 8m प्लस 25 इक्वल्स टू 0 और 8m माइनस 25 इक्वल्स टू 0. सो 8m इज इक्वल टू, ये 25 यहाँ पर चला जाएगा तो वो बन जाएगा -25 और ये 25 माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस. सो योर m इज -25 अपॉन 8 और your m is 25 upon 8. Thank you for watching it, guys. I've also made some questions of what we have learned in this video. If you are facing any difficulty, you can mention it in the comment box.